हार गया मैं। फुरकान की मां मैं हार गया। आज बहैसियत बाप मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूं। मैं तुम्हारी औलाद की तरबियत सही तौर पे नहीं कर सका। हार गया मैं, हार गया। अरे बकवास करता है ये जुल्फी। तुम अच्छी तरह जानती हो लगाई बुझाई करने की उसकी आदत। ये सारा कुछ ना उस चंडालन की सिखाई हुई पटिया है। तुम ना अपने सगे रिश्तों से बददिल होकर अपना ही नुकसान करना चाह रही हो। अरे हम जैसे भी हैं तेरे अपने हैं। रहने दो अम्मा, अपने हैं। हाँ, देख लिया कितने अपने हैं। तुम्हारे जैसे दोस्त हो ना तो फिर दुश्मन की जरूरत नहीं रहती। अरे गलती मेरी थी, तुम लोगों को लाके अपने सर पे बिठा दिया, तुम लोगों के नखरे उठाए। और मुझे पता है ये रिदा हॉस्टल क्यों गई है, ताकि तुम लोग इस घर पे भी कब्जा कर सको। हाय हाय हाय, ये दिन देखना था मैंने। हैं? सारी उम्र मैंने तुम लोगों की उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज उसी माँ को तुम लोग जलीलो ख्वार कर रहे हो, उस पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे खुदा गवाह है, मैंने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। जाओ जाके रिदा को बुला लो वापस। हमारा क्या है, हम तो फुटपाथ पर भी सो लेंगे। आए आए हाजी साहब, कैसे हालात में हमें छोड़कर चले गए आप। अरे हमें भी साथ ले जाते। अजी मुझे माफ कर दो। मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ करने वाला। माफी मांगनी है तो उस मासूम बच्ची से मांगो जिसका दिल दुखाया है तुमने। अजी मैं जानता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में वो आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। उसे मुझ में नहीं, आपसे मिलने वाली जायदाद में इंटरेस्ट है ना। वो मुझे नजरअंदाज करके आपका इतना ख्याल क्यों रखती? सलमान, पापा जी आप इन औरतों की सियासत से वाकिफ नहीं हैं। अगर आप इनकी असलियत जानते होते तो मलका भाभी से धोखा खाते। ये औरतें इसी तरह आपकी सादगी का फायदा उठाती हैं। मलका भाभी ने आपका दिल जीतकर घर ले लिया और चंदा की नजरें सिर्फ आपकी जायदाद पर हैं। चंदा की दियत पे शक कर रहे हो? हाँ, तो अपने शौहर का ख्याल रखने के बजाय वो मुझे इग्नोर करती है। ठीक है, अगर उसको मेरी जरूरत नहीं है तो छोड़ दे मुझे। क्या समझती है कि शादी करके उसने अपना मकसद अचीव कर लिया? शादी के बाद भी बहुत कुछ निभाना होता है। अगर चंदा के नजदीक मेरी कोई अहमियत नहीं है तो ठीक है, छोड़ दे मुझे। अगर उसको मेरी कोई जरूरत नहीं है तो फिर मेरे इस घर और मेरे बाप को भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस घर के लिए एक मुलाजमा रख लूंगा और आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए एक नर्स। और अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरा दिल चाहेगा। सलमान! चलो चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। चले जाएंगे आपा, चले जाएंगे। इतना गुरूर मत करो। ये समझ रही हो कि हमारे पैरों से जमीन खींचोगी तो हम धड़ करके गिर जाएंगे? जी नहीं, जिसका कोई नहीं होता ना उसका खुदा होता है, समझी? अरे कमबख्त, कहाँ जाएगा तू? है जलीलो ख्वार होने? मान ले अपनी बहन की बात और दे दे इस कलमुही को तलाक। मैं तेरी 2 दिन के अंदर ना दूसरी शादी करा दूंगी, फिर तुझे नौकरी भी मिल जाएगी और रहने के लिए छत भी। माँ एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मैं मर जाऊंगा, फुटपाथ पे रह लूंगा, दर दर की ठोकरें खा लूंगा, भूखा रह लूंगा, मगर अपनी रानी बेगम को हरगिज नहीं छोड़ूंगा।
पकड़ अपनी रानी और महारानी का हाथ और निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाओ। दफा दूर, लानत हो तुम पर। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया इस चुड़ैल ने तुझे, है? जो इसकी बुराई नजर ही नहीं आ रही तुझे। अम्मा, वही घोल के पिलाया है मुझे जो आपा ने फुरकान भाई को घोल के पिलाया था, जिसके बाद फुरकान भाई को कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा था सिवाय आपा के। उन्हीं से सीखा है मैंने सब कुछ। मेरा दिमाग खराब न कर, दफा हो जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मारूंगी तुझे मैं। हाँ हाँ आपा, चले जाएंगे चले जाएंगे। हर कोई छोड़ के जा रहा है तुमको यहाँ से। अरे अकेली रह जाना इस महल के अंदर अपनी मलकाहट के साथ, और फिर कोई भी नहीं होगा तुम्हारे चमचगिरी करने के लिए, समझी? सुनिए, आप परेशान मत हो। सीवीयू पे अम्मी का फ्लैट है ना, हम वहाँ चले जाएंगे। सुनिए, मेरी अम्मी का फ्लैट है, वहीं चलते हैं। अम्मा देखा, फिर मेरे ससुराल वाले ही काम आ रहे हैं ना मेरे। और कौन आ रहा है देख लो तुम। हाँ तो फिर यहाँ क्यों खड़ा है, निकल ना, दफा हो यहाँ से। और ऐसे ही किसी घर में नहीं जा रहा मैं, समंदर के फ्लैट में जा रहा हूँ, समंदर के। अरे कमबख्त, उसी समंदर में जाके डूब मर। अरे जन्मुरीद तो पहले ही था, अब है ना घर दामाद की तो गले में सजा लेना। चल जा यहाँ से। चल चल निकल, दफा हो जाए यहाँ से। चलो उठाओ ये सामान, फेंको इनका सामान बाहर, बाहर फेंको, गेट से बाहर फेंको। फेंको बाहर। अम्मा ये ठीक नहीं कर रही हो तुम। निकल यहाँ से। तुम भी यहाँ से। मेरी मासूम सी बीवी को, अल्लाह, मेरी मासूम सी बीवी को धक्का दिया ना तुम लोगों ने। अम्मा मैं मर जाऊं ना तो मेरी शक्ल देखने के लिए मत आना तुम। जा 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 रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। अरे ना ना मनोज, ना मेरे जनाजे में भी नहीं आना। अरे जा दफा हो। तू इधर आ। ये है असल की सादर, इसको भी चल निकल यहाँ से। देखे ना मलका तुम्हारे अगर गरूर पे कपूर खाना जमीन पर आकर गिरेगा, देख लेना तुम्हें जवाल आएगा, जवाल। अल्लाह भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। अरे चल, अम्मा मारी रोज को जूती। निकल यहाँ से। गेट बंद करो, वापस ना आ जाइए। चलो देखो। मतलब है कि बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। वही हुआ जिसका डर था। मतलब? बेचारी समरा के साथ भी यही हुआ था। पहले तो उसका शौहर उसको इग्नोर करता रहा, फिर इतना चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया, और फिर एक दिन दूसरी शादी करके तलाक का लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाकर चलता बना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। नुमान ने अगर मुझे तलाक दे दी तो मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। कहाँ जाऊंगी मैं? बेचारी औरत, हर औरत को यही डर है कि वो जाए तो कहाँ जाए। लेकिन कैसे हो सकता है मिसेस अवैस? मैंने तो आपकी हर बात मानी, वैसे वैसे किया जैसे आपने कहा। उसका ये नतीजा कैसे निकल सकता है? मैं नुमान भाई को अवैस समझ रही थी, लेकिन वो तो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकले। ऐसी भी क्या तोता चश्मी कि इतना पुराना रिश्ता यूं तोड़ दें। खैर अभी टूटा तो नहीं है, लेकिन आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। नहीं, नुमान मुझे नहीं छोड़ सकते। बेचारी समरा, वो भी यही कहती थी। और फिर एक दिन, खैर वक्त आ गया है दो टोक बात करने का, फैसला करने का। आज नुमान भाई आए तो उनसे कहो कि वो तुम में और इरम में से एक का इंतखाब कर लें। उनको बताओ कि तुम सब कुछ जान चुकी हो और अब फैसला चाहती हो। नुमान भाई को अब फैसला करना ही पड़ेगा। और अगर उन्होंने इरम को, वो बाद में देख लेंगे, पहले बात तो शुरू करो। अरे अरे मैं 3 घंटे तक सोता रहा।
चंदा ने मुझे जगाया ही नहीं। कमाल हो गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। भाई चंदा कहाँ है? उसने मुझे जगाया ही नहीं। मेरी असर की नमाज भी गई और मेरी दवा का टाइम भी निकल गया। हैरत है भाई, मुझे चंदा से तो इस गफलत की तवक्को नहीं थी। बाबा जी चंदा तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ गई? मैं तो खुद आपसे पूछने आया था। मैं 1 घंटे के लिए बाहर गया था, अभी घर आया हूँ। ओहो, तो भाई यही कहीं आस पड़ोस में होगी, फोन करके पूछो। मैं फोन करता हूँ। उसका तो फोन बंद जा रहा है। देखा आपने? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये जानबूझ के हरकतें करती है मुझे सताने के लिए, और फिर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं। बस कर जाओ सलमान, बस कर जाओ। वो तुम्हारी बीवी है, मेरी बहू है, इस घर की इज्जत है। और जानते हो, अगर उसे कुछ हो गया तो हम उसकी मां को क्या जवाब देंगे? और तुम हो कि अब भी उसे गलत और अपने आप को दुरुस्त साबित करने पे लगे रहे। हाँ जी। लगता है आप भूल गए कि आज हमें जाके घर के लिए नया फर्नीचर ऑर्डर करना था। कहाँ रह गए थे आप? आज तो मैंने खाना भी नहीं बनवाया, घर पे भी कोई नहीं है, और रजिया को तो मैंने निकाल दिया। बेकार। मैं सोच रही थी हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे ना, तो वहीं बाहर खाना खाएंगे। क्या बात है, अगर आपका मूड नहीं है तो ऑर्डर कर लेते हैं, घर पे ही खा लेते हैं खाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपने मुझसे ये पूछा ही नहीं कि मैंने रजिया को क्यों निकाल दिया और बाकी लोग कहाँ हैं। क्या बात है, आप किसी से लड़कर आए हैं क्या? मालिका, अगर मैं किसी मुश्किल में आ जाऊं तो क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं आपका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। रात को मैंने आपकी और अब्बा जी की बातें सुन ली थी। मैं इस घर को अपना बनाने आई थी, लेकिन अफसोस, ना आप मेरे बन सके और ना ही इस घर को अपना बना सके। मैं अब्बा जी की खिदमत उनकी बेटी बनकर करती थी, बहू बनकर नहीं। मैंने उन्हें हमेशा अहमियत दी, क्योंकि बाप की कदर उसको होती है जिसने इस रिश्ते को खो दिया। लेकिन अफसोस, आपने मेरे खुलूस और नीयत पर शक किया। मैं आपके घर और आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ, और आप अच्छी तरह इत्मीनान कर लें कि आपकी दी हुई कोई भी चीज़ साथ लेकर नहीं जा रही। कहीं आप मुझ पर लालची होने का इल्ज़ाम ना लगा दें। आपको आज़ादी चाहिए थी ना सलमान, तो आज से आप आज़ाद। ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा नुकसान ऐसे कैसे आपने किसी पर एतबार कर दिया? आप कैसे धोखा खा सकते हैं? आपके पास तो इतना तजर्बा है। मलिका, ये वक्त इन बातों का नहीं है। दानिश मेरा पुराना जानने वाला था, मैंने उसके कहने पे बैंक से लोन लिया,
लेकिन आज मुझे पता चला कि उसने एनओसी हासिल कर लिया, लेकिन कारोबार में मेरा जिक्र कहीं नहीं। उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। लेकिन मैंने तो सबसे कह दिया था कि आप नया कारोबार मेरे नाम से शुरू कर रहे हैं। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? क्या बात करी, तुम्हें लोगों की पड़ी है। यहाँ मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ दांव पे लगा है। दानिश रातों रात मुल्क छोड़कर भाग चुका है और मेरे पास अपने आप को सच्चा साबित करने का कोई सबूत नहीं है। कितना कर्जा है आपका? मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक कमेटी भी डाली है मैंने। मलिका, बात हजारों या लाखों की नहीं, करोड़ों की है। करोड़ों की? हाँ, समझने की कोशिश करो। मुझे इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए तुम्हारे साथ की जरूरत है। अपना कर्ज उतारने के लिए मुझे तुम्हारा जेवर चाहिए होगा। नहीं नहीं, वो मेरा जेवर है, मैं किसी को नहीं दूंगी, आपको भी नहीं। हाँ, समझने की कोशिश करो मलिका, तुम्हें अपने शौहर से ज्यादा अपने जेवर की फिक्र है। अगर मैंने वक्त पे कर्ज अदा ना किया तो मुझे जेल भी हो सकती है। जेल? डॉक्टर इरम, एक पर्सन से सवाल करूं आपसे, अगर आप माइंड ना करें। जी जी पूछे। आपकी शादी की नाकामी की वजह क्या थी? वही जो हर दूसरी तीसरी शादी की नाकामी की वजह होती है। सॉरी, मैं समझा नहीं। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। असल में हम दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को, पसंद नापसंद और रिक्वायरमेंट्स को समझ नहीं पा रहे थे, या शायद समझना ही नहीं चाह रहे थे। बस फिर ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने अच्छे दोस्तों की तरह एक दूसरे को गुड बाय कह दिया। और आज भी हमें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। ऐसे बहुत हैरत की बात है, मेरे और खतीजे के दरमियान भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइज किया और आज तक कर रहे हैं। डॉक्टर नुमान, वक्त गुजरने के साथ साथ कॉम्प्रोमाइजिंग रिश्ते एक बोझ बनकर रह जाते हैं। आज नहीं तो कल आप इस बोझ को उतारने की कोशिश जरूर करें। हाँ सुरैया बहन, मेरी परेशानी क्या, बस ऐसे ही खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया है। वो बहुत दिन से बात नहीं हुई ना तुम लोगों से। हाँ सलमान बिल्कुल ठीक है, चंदा भी ठीक है। बात वो, हाँ अभी दोनों अभी बाहर निकल गए असल में, तो जैसे ही लौटते हैं मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। ठीक है सुरैया बहन, ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इसका मतलब है
कि चंदा की अपने घर वालों से कोई बात नहीं हुई, वरना सुरैया बहन मुझसे जिक्र तो करती। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूं कि क्या जवाब दूं उसको। चंदा को मैं बहू नहीं बेटी बना के घर आया था, अब किस मुंह से उसकी गुमशुदगी की इतला दूं सुरैया बहन को। जी चंदा कहीं गुम नहीं हुई, ना ही उसको किसी ने अगवा किया। अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर चली गई है। उसका लिखा हुआ खत इस बात का सबूत है। अगर घर छोड़ के जाना ही था तो अपनी माँ के घर क्यों नहीं गई? फोन भी नहीं लेकर गई। आपको पता है मुल्क में हालात कितने बुरे हैं। खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो जी, अब्बा जी। अरे बकवास कर रहा है ये फुरकान, कोई धोखा वोखा नहीं हुआ उसे। ये तो औरत से पैसे बटोरने के हथकंडे हैं। माँ ऐसी बात नहीं है ना, मैं जानती हूँ। अब होगा क्या, अगर फुरकान को जेल हो गई ना तो मेरा क्या होगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मेरा सारा जेवर बेच के भी ये कर्जा उतरने वाला नहीं है। अम्मा मैं सोच रही थी कि तुम्हारा वो जो घर है अब्बा वाला जो तुमने किराए पे चढ़ाया, उसे बेचकर हमारी मदद कर दो। आज तक मैं और फुरकान तुम्हारे काम आते रहे, तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात हमने पूरी की। आज मुझ पर बुरा वक्त आ गया है तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी मदद करना। अरे हाय, अब ये दिन भी हम पे आने थे हैं कि अपने घर में रखकर तुम उसका सिला मांगोगी मुझसे? अम्मा मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा दिया ही है। आज अगर बुरा वक्त आ गया है तो क्या करूँगा? तुमसे मदद मांग रही हूँ ना, तुम इसको सिला समझो या एहसान समझो, जो मर्जी समझो। मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मा, अगर 3 दिन के अंदर हमने ये कर्जा वापस ना किया ना तो ये छत भी छिन जाएगी मुझसे, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, सड़क पर आ जाऊंगी। तुम बात को समझ नहीं रही हो। अरे मैं बदनसीब बेबस औरत कहाँ तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? अरे मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अल्लाह ने ऐसी औलाद दी है। जिस घर की तुम बात कर रही हो ना, वो तो कब का बिक चुका है। क्या क्या कह रही हो तुम? ये जुल्फी ना, पता नहीं अंदर ही अंदर कौन से चक्कर चलाकर घर बेच दिया और हमें कानों कान खबर नहीं होने दी। किसे फोन कर रहे हैं? नोमान। क्यों? उसे क्यों फोन कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है वो आपकी मदद करेंगे? तो क्या करूं, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा हूं। अगर डेडलाइन खत्म होगी तो क्या होगा हमारे साथ जानती हूँ? ये घर, ये फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वक्त दुश्मनियां याद करने का नहीं है मलिका, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। अरे रहने दें आप क्या समझते हैं? आप उन्हें अपना दुख बताएंगे तो वो आपकी मदद करेंगे, आपके दुख में शरीक हो जाएंगे, आपके लिए परेशान होंगे? अरे नहीं, वो तो खुश होंगे, ये कहेंगे कि हाँ जी हमें छोड़कर देखो कैसे बर्बाद हुआ है। वो लोग आपके खैर खान नहीं है। आपको पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आती। अब्बा जी को जब आपकी नाकामी का पता चलेगा ना तो अपने दोनों बेटों को मिसालें देंगे। देखो इबरत का निशान बन गया मेरी नाफरमानी करके। तो कौन सा गलत कहेंगे, बिल्कुल ठीक ही तो कहेंगे। जब से मैंने उनका दिल दुखाया, जिस काम में हाथ डालता हूँ नुकसान कर बैठता हूँ। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैंने गलत किया उनके साथ, जैसा नहीं करना चाहिए। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, बेहतर होगा आप इन्हें मजीद टेंशन ना लें। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं अब्बा जी की खिदमत उनकी बेटी बनकर करती थी, बहू बनकर नहीं। मैंने उन्हें हमेशा अहमियत दी क्योंकि बाप की कदर उसको होती है जिसने इस रिश्ते को खो दिया। बेचारी समरा के साथ भी यही हुआ था। पहले तो उसका शौहर उसको इग्नोर करता रहा, फिर इतना चिड़चिड़ा और बदमिजाज हो गया और फिर एक दिन दूसरी शादी करके तलाक का लिफाफा उसके हाथ में पकड़ाकर चलता बना। खैर वक्त आ गया है दो टोक बात करने का, फैसला करने का।
आज नोमान भाई आए तो उनसे कहो कि वो तुम में और इरम में से एक का इंतखाब कर लें। उनको बताओ कि तुम सब कुछ जान चुकी हो। अम्मी, मुझे भूख लग रही है। समीना, समीना, समीना। जी बेगम साहिबा। दोपहर के कोफ्ते पड़े हैं ना? जी। रोटी डाल दो, उमर को खाना दे दो। जी अच्छा। उमर बेटा, आज मुझे अब्बू से जरूरी बात करनी है। आप कमरे से बाहर मत निकलना जब वो आ जाएं तो। दिमाग खराब हो गया फुरकान का। उसके बाप भाई ने तो मुड़कर भी नहीं पूछा। हाँ, वो लोग अपनी अपनी जिंदगियों में खुश और खुर्रम होंगे, खूब मगन होंगे। दिल दुखेगा तो बदवाएं देंगे ना। वो लोग तो अपने अपने घरों में खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे। लिख लो तुम मेरी बात। और तुम्हें क्या जरूरत थी फुरकान को फोन करने से मना करने की? करने दिया होता, जरा उसे भी तो पता चलता कि कितने सगे हैं उसके खून के रिश्ते। रहने दो अम्मा, मैं ये नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती इन लोगों में सुलह हो। तुम क्या चाहती हो वो लोग सारे फिर इस घर में वापस आ जाए? मेरी सालों की मेहनत जाया हो जाए। इतनी मुश्किल से ये घर मैंने अपने नाम करवाया है। मैंने अपना सबसे कीमती सेट दिया है फुरकान को बेचने के लिए। वो कह रहे थे कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊं, कुछ हालात बेहतर हो जाए तो इससे भी कीमती सेट बनवा के दूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। क्या हुआ? सर्जरी नहीं। क्या? हाँ खदीजा, खाने में क्या बना? कुछ नहीं। क्या वो खैरियत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कोफ्ते बचे हुए थे, वो उमर ने खा लिए और मुझे भूख नहीं है। लेकिन खदीजा, मुझे तो भूख लग रही है। तुम्हें हो क्या गया आखिर? तुम मुसलसल मुझे और मेरी जरूरियात को नजरअंदाज क्यों कर रही हो? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। पहले मैं रात को अगर 2 बजे भी घर आया करता था, तुम टेबल पर बैठकर मेरा इंतजार कर रही होती थी। मुझे खाना खिलाए बगैर सोती नहीं थी। और अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप आए दिन खाना बाहर खाते हैं तो मुझे लगा कि आपको डॉक्टर इरम ने आज भी खाना खिला दिया होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये इरम बीच में कहां से आ गई? उसका नाम क्यों ले रही हो तुम? अच्छा, आप जब चाहें डॉक्टर इरम का नाम ले सकते हैं और मैं नहीं ले सकती? क्या बकवास है ये? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? आज मैं खुल के सच बोल रही हूँ तो आपको मेरी बातें बकवास लग रही हैं। कैसा सच? खुल के बात करो मुझसे, मैं भी तो सुनूंगा आखिर सच्चाई क्या है। ये जो दिन ब दिन तुम में तब्दीली आती जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? तब्दीली मुझ में नहीं आई है नुमान, आप बदल गए और आपकी इस तब्दीली ने मुझे बदल के रख दिया है। मैं बदलाऊं? हाँ, मैं बदलाऊं? अपने आप से पूछो खदीजा, तुम बदली हो? सिर्फ तुम? घर के इन हालात के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो? तुम? मैं 5 दिन घर से बाहर के रहकर आया, तुमने घर में अजीबोगरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दी। मुसलसल मुझे इग्नोर किए जा रही हो। जब शौहर घर से बाहर किसी गैर औरत के साथ वक्त गुजार के आता है ना नुमान, तो बीवी फूलों का हार लेके उसका इस्तेमाल नहीं करती। बस। ये क्या हो गया? नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है और ये किसी की बद्दुआओं का नतीजा नहीं है अम्मा। मैं अपने किए की सजा भुगत रही हूँ। सबसे बड़ी गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने तुम दोनों पे एतबार किया। बस, कोई भी मुसीबत आती है हम पे इल्जाम डाल देती है तू, हैं? मैं तो तुझे पहले ही कह रही थी, ये जो तेरी देवरानियां है ना, ये घर हाथ से निकल जाने के बाद वो अच्छे हथकंडों पे उतर आई हैं। दूर बैठकर भी ना
जादू टोने कर रही है, तावीज गंडे, उससे तुझे परेशान कर रखा है और तू अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर देती है। अम्मा मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब्जी तुम सब जानती हूँ मैं। ये तावीज गंडों से सोने का सेट तब्दील नहीं होता है। मैं कितने अरसे से इसे पहन पहन कर धोखा खा रही हूँ। तभी मैं सोचूं जब भी मैं इसे पहनती हूँ मुझे एलर्जी क्यों हो जाती है। अम्मा ये सेट मैंने तुम्हारे पास रखवाया था, जो कुछ हुआ है ना वो उसी दौरान में हुआ है। बताओ मुझे क्या हुआ है। भाई कमबख्त, मैं भी कहूँ सारा का सारा सामान लेकर चला गया वो। जुल्फी? हाँ, और मुझे तो शक उसी दिन हो गया था जब उसके सिराने मैंने नोटों की गड्डियां देखी थी। जुल्फी, तेरा खाना खराब हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ऐ कमबख्त, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे तो बदनाम करके चला गया अपनी बेटी के सामने जलील। और तुमने ढील दी थी उसको, बर्बाद कर दिया उसने मुझे। अब तू बता मैं क्या करूं, उसके सड़ता रहता जेल में तो बेहतर था। यही अच्छा था, वो कमबख्त वापस बुला के गलती कर ली मैंने। आए अब तो उसकी शादी भी हो गई, अब क्या होगा। मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बदगुमानियां कैसे और कब पैदा हुई। मैं कोई फर्स्ट टाइम शहर से बाहर तो नहीं गया था ना, ऑफिशियल ट्रिप पर गया था। हिरम को पता चलेगा कि तुम उसके बारे में ऐसा सोचती हो तो। आप अभी भी इरम की परवाह, आप उसके दुख के बारे में सोच रहे हैं, मेरे दुख के बारे में नहीं। और फिर आपको लगता है मैं गलत सोच रही? हाँ खतीजा, तुम गलत सोच रही हो, गलत सोच रही हो तुम। दो कोलीग्स के दरमियान जिस तरह का प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है वही है। खुदा का वास्ता समझो इसको। तुम इतनी भी अनपढ़ और जाहिल नहीं हो कि इस छोटी सी बात को नहीं समझ सको। अच्छा, तो अब मैं अनपढ़ और जाहिल भी हो गई। वाकई मर्द सिर्फ उस औरत की इज्जत करता है जिससे मोहब्बत करता है, और आपने आज साबित कर दिया कि आप सिर्फ इरम से मोहब्बत करते हैं। बस, that's it। अब कोई बकवास न सुनो, और आज के बाद इस टॉपिक पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी इस घर में। दिमाग खराब हो चुका तुम्हारा ये फजूल के ड्रामे और मूवीज देख देख कर। कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर खाना खाने। आपने जहां जाना है जाएं, लेकिन आज आप मुझे जवाब दिए बगैर नहीं जाएंगे। किस बात का जवाब? आपको मेरे और इरम के बीच में किसी एक का इंतखाब करना होगा। What? हाँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो